अधिकार है सब मिलकर विधायक के घर जाके धरना दे कि आपके प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा जो इस प्रकार का आवेदन दिया गया, जो हम लोगों के रोजी रोटी पे लात मारा गया, इसका जवाब इसका मंडल अध्यक्ष को भी अभी यहाँ पब्लिक के सामने आके देना होगा। इनको हमने मोहलत भी दिया था, 1 महीने का मोहलत काफ़ी होता है। मुझे लगता है कि इनको स्वेच्छा से हट जाना चाहिए था, और मगर मैंने देखा कि जिन्होंने जहां हम लोग हटाए थे वहां पर पुनः जो है वापस से हमने इनको पूरी मोहलत दी है, और इनसे अपेक्षा यही है कि ये भी एनक्रोचमेंट हटाने में कोऑपरेट करें। ये पब्लिक के लिए ही हो रहा है, पब्लिक को समझना चाहिए। एक चीज है, ये गोमिया रोड आयल रोड मात्र 8 फीट का हुआ करता था, ठीक है, ये 22 फीट का रोड नहीं था। लोगों को समझना पड़ेगा। एम्बुलेंस खड़ी रहती है भाई आधे घंटे, मतलब ये नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कितना सीरियस पेशेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जाम की स्थिति इतनी बन रही थी, मतलब जो मतलब किसी भी चौक के लिए अच्छी बात नहीं है। ये जो कॉर्नर है उसमें कॉर्नर वाले लोग आज जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जैसे कि लोगों का मांग और समझ लिए समय का भी मांग है, तो बहुत सारे लोग आज जैसे बोल रहे थे कि नहीं कि बरसों से बसे हुए हैं, तो इस तरह का मामला जो है तो कैसे देख रहे हैं सर और कैसे फेस कर रहे हैं? देखिए, एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो मुख्य कारण है, द प्रिंसिपल मैंडेट वाई वी आर रिमूविंग द एनक्रोचमेंट, अच्छा है ना, ये इस चीज़ को, इसके पीछे का जो रीज़न है वो लोगों को समझना पड़ेगा। एम्बुलेंस खड़ी रहती है भाई आधे घंटे, मतलब ये नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कितना सीरियस पेशेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जाम की स्थिति इतनी बन रही थी, मतलब जो मतलब किसी भी चौक के लिए अच्छी बात नहीं है, और ये धीरे धीरे और जाम ऐसा है कि मतलब उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ये आप यहाँ पे बना रहे हैं, कल को कोई और बनाएगा। तो इसके पीछे का जो रीज़न है भैया, हम लोग जाम से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। आप इस चीज़ को समझिए। और ठीक है, हम लोग को जहाँ तक प्रतिनिधियों की बात है कि गरीबों को, तो बात है कि भाई रोड पे आप नहीं बना सकते ना, आप वैकल्पिक व्यवस्था देखिए अपना। रोड पे आपको कैसे बनाने दे सकते हैं हम? आपकी वजह से अगर जाम लग रहा है तो आपको तो खुद ही हट जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मैंडेट जो है वो हटाने का हम लोग को एनक्रोचमेंट वो यही है कि जाम से निजात दिलाया जाए। और जो एम्बुलेंस घंटों घंटों यहाँ पे खड़ी रहती है, तब ये किसी भी हालत में मतलब ये टॉलरेबल नहीं है, और हम लोग ऐसा चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। हटाएंगे हम लोग एनक्रोचमेंट और सख्ती से हटाएंगे। और ये इनको हमने मोहलत भी दिया था, 1 महीने का मोहलत काफ़ी होता है। मुझे लगता है कि इनको स्वेच्छा से हट जाना चाहिए था, और मगर मैंने देखा कि जिन्होंने जहां हम लोग हटाए थे वहां पर पुनः जो है वापस से लोगों ने लगा दिया। तो इसीलिए मतलब अब इनके पास कोई देने को रीज़न नहीं है कि हमने इनको मोहलत नहीं दिया। हमने इनको पूरी मोहलत दी है, और इनसे अपेक्षा यही है कि ये भी एनक्रोचमेंट हटाने में कोऑपरेट करें। ये पब्लिक के लिए ही हो रहा है, पब्लिक को समझना चाहिए ये चीज़। देखिए, तो ये अंचलाधिकारी नित्यानंद दास जी थे। इनका ये कहना है कि भाई ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो अस्पताल चौक जो कहा जाता है, और सही में यहाँ पर सरकारी अस्पताल है, ब्लॉक है, लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि विष्णुगढ़ छोटा मोटा प्रखंड नहीं है, बहुत बड़ा 24 पंचायत का एक प्रखंड है। इसकी सीमा समझ लिए कि कुछ सीमावर्ती गांव जो हैं 25 से 30 किलोमीटर तक के लेंथ एरिया पड़ता है। उतने दूर से जब कोई मरीज लेकर के आता है, कोई एम्बुलेंस कोई गाड़ी में, और घंटों यहाँ पर हॉस्पिटल चौक में ही आकर के उसको घंटों रुक जाना पड़ता है, जैसा सीओ साहब ने बताया, तो ये भाई कैसे सही रहेगा। इसलिए ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, इसलिए प्रशासन की ये पहल है, ताकि लोगों को, कोई किसी मरीजों को, पेशेंटों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो सीधा, अगर वो इलाज कराने आ रहे हैं तो सीधा वो अपने अस्पताल पहुंच सके, घंटों उनको सड़क जाम के अथी में फंसना ना पड़े। इसलिए ये सब किया जा रहा है। और 1 महीने का मोहलत उन्होंने दिया था, बताया कि 1 महीने पहले जो कार्रवाई हुई थी तो उन्होंने मोहलत मांगी थी कि 8 दिन का मोहलत दीजिए, हम लोग स्वयं अपना जो स्ट्रक्चर है वो हटा लेंगे। लेकिन 1 महीने से ऊपर हो जाने के बावजूद फिर से वो लोग जहाँ पर जो हटाया गया था वो फिर वहाँ बसाया गया था। तो इसलिए बोले कि ये समय की मांग है, और लोगों के परेशानियों को देखते हुए इस कार्रवाई को की जा रही है। मामला कुछ नहीं है, मामला यहाँ जो तूल पकड़ने का रीजन है, जो अजय मंडल के द्वारा आवेदन का जो मामला सीओ साहब के द्वारा आ रहा है कि उनके द्वारा आवेदन दे के और अतिक्रमण को करवाने का आवेदन दिया गया। मैं अजय मंडल को भी बोलता हूँ कि क्या सच्चाई है, वो आवे कि उनके द्वारा आवेदन दिया गया है अतिक्रमण के लिए कि नहीं दिया गया। यहाँ 100 परिवार का बात है, यहाँ 100 परिवार के लोग कहाँ पे खाएंगे, कहाँ पे पिएंगे, उन लोगों का रोजी का कौन जिम्मा लेगा? कि अब यहाँ के स्थानीय सांसद
पार्षद या स्थानीय विधायक यहाँ का जिम्मा लेगा। सो मैं जानना चाहता हूँ इन लोग कहाँ भूखे मरेंगे, इससे अच्छा विधायक के घर में जाके मरे। यहाँ के जितना भी अगर उनका अध्यक्ष के द्वारा अगर आवेदन दिया गया है तो विष्णुगढ़ के जनता जो जितना भी दुकानदार है सब मिल के विधायक के घर जाके धरना दे कि आपके प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा जो इस प्रकार का आवेदन दिया गया, जो हम लोगों के रोजी रोटी पे लात मारा गया है, इसका जवाब इसका मंडल अध्यक्ष को भी अभी यहाँ पब्लिक के सामने आके देना होगा। जो वैसा कार्य करता है जिससे पब्लिक का रोजी रोटी पे नुकसान पहुंच पाओ। मेरा और कुछ नहीं करना है। जितने भी दुकानदार बंधु हैं, जो अजय मंडल का यहाँ नाम आ रहा है, तो उसके आवेदन के कारण एसटीओ को रोजगार दे नहीं सकते हो। रोजगार छीन लेगा अधिकार। अजय मंडल लेकर हम लोग को रोजी रोजगार कहाँ जाएंगे, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। लेकिन हवाला दिया जाता है मुखिया जी, हवाला दिया जाता है कि जाम बहुत लगता है। अरे जाम के लिए विशेष व्यवस्था कर दिया गया था। एक चीज है, ये गोमिया रोड आयल रोड मात्र 8 फीट का हुआ करता था, ठीक है। ये 22 फीट का रोड नहीं था। जिस समय ILPWD लिए है तब कहीं 25 फीट, कहीं 30 फीट, कहीं 40 फीट लिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि 80 फीट। तब पर भी यहाँ के लोग जब सीओ साहब के अगले बार जब वार्ता हुई थी तो लोगों में समन्वय बना के रोड से 20 फीट, बीच रोड से 30 फीट छोड़ के उन लोग दुकान लगाए हुए। देखा जाए अगर रोड का बात है तो PWD का नक्शा भी निकाल के देखा जाए कि ये रोड कितना फीट में जो पास हुआ है। आखिर आयल ही ना इसको अधिग्रहण किया गया था रोड को। आयल के नहीं तो ये बाईपास रोड है। मेन रोड तो हम लोग का वो है दुमोहाना से लेकर करोल मोड़ होते हुए वो मेन रोड है। ये तो बाईपास रोड है। ये आयल अपने द्वारा खुद बनाया गया था जिस समय आयल फैक्ट्री का निर्माण हुआ था। वो भी देखने का विषय है कि रोड की चौड़ाई कितनी है। अंचलाधिकारी से हम भी मांग करेंगे कि रोड की चौड़ाई देख लिया जाए।